खैरियत से होंगे। चला है सोल्यूशन नंबर हम देखते हैं क्विज नंबर 6 का। बहुत ही आसान सा क्विज था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। जैसे ना क्या KFDF लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर 2019-2020। सर कहना कह रहा है कि सेल्स है 1 लाख यूनिट सेल किए इसने 20 रुपए पे, तो 2 मिलियन की आपकी आ गई सेल्स। सर वेरिएबल कॉस्ट दे दी 1 मिलियन की। अगर सर 1 मिलियन की थी तो सर पर यूनिट नहीं था, सर अगर उसको मैं डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दूं तो सर मेरे पास 10 पर यूनिट आ जाएगा, @10 आ जाएगा ये भी। सर कंट्रीब्यूशन बाजार के बाद आ गया 1 मिलियन का, फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गई 4 लाख की और नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 6 लाख। सर फिर ये कह रहा है आपका फ्रॉम द अबव सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एडजस्टेड प्रॉफिट्स 2020 का इफ द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड एंड आल्सो सजेस्ट व्हिच प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सर 2 प्लान दिए हुए, प्लान ए और प्लान बी। अब कह रहे हैं सर इसके ऊपर हम जो है ना प्रॉफिट वापस कैलकुलेट करें और फिर बताएं कि हम कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करें। आसान है सर, इतना मुश्किल नहीं, चला सर करते हैं। सर पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ प्लान ए। सर प्लान ए में सर मेरे पास क्या है, सर मेरे पास है सेल्स, सर मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ जाएगा सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन, सर फिर मेरे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट और सर फिर मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सर ये मैं कर लेता हूँ पहले प्लान ए के लिए, उसके आगे मैं प्लान बी का भी यही करूँगा। प्लान ए, सर प्लान ए में है क्या? सर प्लान ए में सर मेरे पास जो सेल्स है सर वो थी मेरे पास 2 मिलियन की, मगर सर 2 मिलियन से मेरी जो सेल्स प्राइस है सर 20% से इंक्रीज हुई, तो सर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1.2 से, और सर मेरे पास डिक्रीज इन वॉल्यूम वो 25% का। सर हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपका सेल्स पे और वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे जाता है, हमेशा याद रखिएगा। प्राइस का इम्पैक्ट खाली सेल्स पे जाएगा और सर जो वॉल्यूम का इम्पैक्ट है सर वो दोनों के अंदर जाता है, चाहे वो सेल्स प्राइस हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। तो सर हमारे पास जो है ये वॉल्यूम कितना हो गया सर 0.75 या 25% से कम हो गया, तो सर मेरे पास ये आ गया 1800,000। सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी थी सर 1 मिलियन थी बजटेड। इम्पैक्ट क्या आया सर, इंक्रीज हो गई 10% से, तो सर 1.1 प्लस क्या सर मैं इसके अंदर वॉल्यूम का इम्पैक्ट लूँ? जी सर वॉल्यूम का इम्पैक्ट मैंने लेना है, ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट में भी जाएगा। तो सर मेरे पास ये आ गई 8,25,000 की। तो सर कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ गया इसका 9,75,000। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास थी 4 लाख की और इससे कहा कि फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई है 5% से, तो सर मल्टीप्लाई बाय 1.05 करो तो सर ये आ जाता है 4,20,000। तो सर मेरे पास जो नेट प्रॉफिट इसके पास से आता है वो आता है सर 5,55,000। सर फिर मेरे पास आ जाता है आपका प्लान बी। सर प्लान बी में सर वही चीज़ है सर 2 मिलियन। इसके अंदर क्या कह रहा है सर, इसके अंदर कह रहा है कि सेल्स प्राइस डिक्रीज हो जाएगी 20% से और इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा 25% से। तो सर सेल्स प्राइस डिक्रीज होगी मेरी 20%, मतलब मैं इसको 0.8 करूं सेल्स प्राइस, और सर वॉल्यूम मेरा 25% से इंक्रीज होगा, तो ये वॉल्यूम आ गया। तो सर ये मेरा इत्तफाकन ये भी 2 मिलियन ही आया, सेम इम्पैक्ट रहा। सर 1 मिलियन की मेरे पास थी वेरिएबल कॉस्ट, तो सर मेरे पास डिक्रीज हुई है वेरिएबल कॉस्ट 10% से, मल्टीप्लाई बाय 0.9 से मेरी डिक्रीज हुई है, और सर इसका भी वॉल्यूम का इम्पैक्ट मैं लूँगा 25% तक बढ़ाऊँगा, तो सर मेरे पास ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1,125,000। तो सर मेरे पास जो आपकी कंट्रीब्यूशन आई सर वो आ गई 9,75,000। ठीक है सर, वो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। बाकी सर मेरे पास रह गई फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट सर वही 4 लाख। अब सर यहाँ पर मेरी फिक्स कॉस्ट जो है प्लान बी में डिक्रीज हो रही है 5% से, तो मैं 5% से डिक्रीज को मतलब 0.95 से मल्टीप्लाई करूँ सर ये आ जाता है 3,80,000 का। तो सर मेरे पास जो आपका प्रॉफिट आता है सर वो आता है 495,000 का। सर अब मैं कौन सा प्लान करूं?
प्लान ए 5,55,000, प्लान बी 4,95,000 और मेरा ओरिजिनल 6 लाख। सर इट इज़ क्लियरली सीन कि सर प्लान ए और प्लान बी ओरिजिनल प्रॉफिट से कम बना रहे हैं, तो मैं कोई भी प्लान अडॉप्ट नहीं करूँगा। मैं सिंपली लिख दूँगा इट कैन क्लियरली बी सीन, इट कैन क्लियरली बी सीन फ्रॉम द अबव। क्योंकि सर उसने आपसे पूछा था ना कि भाई सजेस्ट भी करो, suggest also suggest which plan should be implemented. It can clearly be seen from the above working that from the above, sorry मैं आपके लिए बस ऐसे ही मोहब्बत में लिख रहा हूँ, from the above working that estimated profit, क्योंकि सर ये प्रॉफिट बजटेड है ना, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कहेंगे इसको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कह लो या बजटेड प्रॉफिट कह लो, इज द हाईएस्ट। कहाँ पर हाईएस्ट है सर? इन ओरिजिनल बजट, in original budget, that is 600,000. Therefore neither plan A nor plan B should be implemented. सही है सर, हो गया ये आपका पार्ट ए। ये सर आपका था पार्ट ए का आंसर। अब सर करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स अंडर प्लान ए एंड प्लान बी। आसान है सर ये। चले सर मैं यहाँ पे एक बजटेड लिख देता हूँ, बजटेड प्लान ए और आपका प्लान बी। क्या होगा सर मेरे पास? सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होगा। इसके बाद क्या होगा सर? फिक्स कॉस्ट मेरी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, तो मैं फिक्स कॉस्ट का थोड़ा अकाउंट फॉर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं निकाल लूँगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, यहाँ पे सर हम निकाल लेंगे ब्रेक इवन सेल्स, और सर यहाँ निकाल लेंगे ब्रेक इवन यूनिट से। सर मैंने ऐसे एक डेटा प्लॉट कर लिया अपने हिसाब से, आप उसको किसी भी अरेंज में कर सकते हैं, बस ये तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। सर सेलिंग प्राइस मेरी बजटेड कितनी थी? सर मेरे पास यहाँ पे बजटेड थी 20 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट मैंने 10 रुपये की निकाल ली थी, बस मुझे दो ही चीज़ें चाहिए थी। 20 रुपये की सेलिंग प्राइस थी, 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट थी, सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया मेरा 10 रुपये का, ठीक है सर। अब सर मेरे पास प्लान ए के अंदर सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज हुई थी? बेटा अभी पर यूनिट कर रहा हूँ मैं, मेरे को भी कुछ वो नहीं करना तो कितने वॉल्यूम का, खाली मैं प्राइस देखूंगा। सर प्लान ए में 20% इंक्रीज हुई थी और प्लान बी में डिक्रीज हुई थी। सो मैं प्लान ए में इंक्रीज करूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.1, और सर यहाँ पे डिक्रीज होगी 0.9। कितनी आ गई सर आपके पास? सर ये आपके पास आ गई 24 रुपये की, और सर ये आपके पास सॉरी सर 1.2 है, 20% है ना सर, ये 20% है और ये भी 20% से डिक्रीज है, तो सर ये 24 आ गया, और सर ये आ गया आपके पास 16 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर? डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 10%, और यहाँ पे वहाँ पे इंक्रीज है प्लान ए में, और प्लान बी में डिक्रीज है वेरिएबल कॉस्ट। प्लान ए में आपकी इंक्रीज है मल्टीप्लाई बाय 1.1, और सर यहाँ पे आपकी डिक्रीज है 0.9। तो सर ये कितना आ गया वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास? सर 10 × 1.1 ये आ गया 11, और सर 10 × 0.9 सर ये आ गया मेरे पास 9। तो सर मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है प्लान ए में 13 रुपये का है और प्लान बी में 7 रुपये का है। अब क्या रह गया सर? सर अब कुछ भी नहीं रहता। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट का थोड़ा सा है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी 4 लाख थी। प्लान ए में आपकी 5% इंक्रीज हुई है। सर कहाँ है सर? ये रहा सर, इंक्रीज है प्लान ए में, और प्लान बी में डिक्रीज है, और सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.95। तो सर मेरे पास यहाँ पे है 4,20,000 की, और सर यहाँ पर है मेरे पास 3,80,000। ठीक है सर। सर अब क्या सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल लूँ? सर कैसे निकलता है? सर निकलता है सर 10 डिवाइडेड बाय 20। सर ये निकलता है CM डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस। ठीक है सर। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा सर? यहाँ पे होगा 13 डिवाइडेड बाय 24, और सर यहाँ पे होगा 7 डिवाइडेड बाय 16। अब सर इनका आंसर क्या आया? सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पहली रिक्वायरमेंट का आपका आंसर आ गया।
ये सर 50%। ये सवाल का ही वो था सर। प्लान ए में आ रहा है सर कुछ लगभग आपका ये आ रहा है 54.1667, तो सर 54.17% लेता हूँ। अगर सर कैलकुलेटर में जो मेरे पास फिगर रखी हुई है ना 54.16, सर मैं डायरेक्ट इसको अभी ना फिक्स कॉस्ट से ना डिवाइड कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट को मैं इससे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये कर लेता हूँ, ताकि सर मेरे पास एग्जैक्ट जो है ब्रेक इवन सेल्स आ जाए। तो सर मैंने इसको कैलकुलेट किया अभी, तो सर मेरे पास आ गई 775,385। ठीक है सर। बाकी सर मेरे पास यहाँ पर तो सर एक अच्छा होल नंबर आ गया सर, ये आया 43.75%। तो सर ब्रेक इवन सेल्स बजटेड की मेरी सर कितनी आ गई सर, वो आ गई 8 लाख की। ब्रेक इवन सेल्स मुझसे मांगी थी, हाँ सर ब्रेक इवन मांगा था पॉइंट, तो सर मैं सेल्स और यूनिट्स दोनों निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसने मुझे वाजे नहीं किया कि मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए या सेल्स चाहिए, तो मैं दोनों चीज़ें ही निकाल लूँगा। और सर ये मेरे पास आ गई आपकी ब्रेक इवन सेल्स सर 380,000 डिवाइडेड बाय, चलिए सिंपल इस तरह हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय 50%, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास। आई होप फॉर्मूला नहीं भूलो यार, अब तो बहुत सारे क्विज कर लिए हम लोगों ने। तो सर ये आपके पास आ गया 868,571। काफ़ी ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेगी ब्रेक इवन के लिए। सर ब्रेक इवन यूनिट सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए सर मुझे क्या चाहिए सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एसपी पर यूनिट। तो टोटल इतनी है सर, डिवाइडेड बाय कर दूँ 20 है इसकी सेलिंग प्राइस है, इसकी सेलिंग प्राइस है 24, तो इसकी सेलिंग प्राइस है 16। सर कहाँ से ला रहे हो सर? ये रही, यहाँ से ही लाया हूँ, ये रही। अब आपने क्या करना है सर, हमने सर 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 करना है, हमने डिवाइड का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपके पास जो सर ब्रेक इवन यूनिट्स आएंगे सर वो आ जाएंगे कितने सर, यहाँ पे आए 40,000, यहाँ पर आया सर 32,308, और सर यहाँ पर आए 54,286। बहुत ज़्यादा आ गया सर ये तो, जबकि आपका बजट भी कितना था, 1 लाख यूनिट्स का था। बस सही है सर, फिर तो हो जाएगा। ठीक है सर, आसान था, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका एक आंसर ये था बी के पार्ट का, एक आंसर आपका ये था, एंड एक ये था। ये तीनों आपके आंसर थे पार्ट बी के। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस क्या थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, वर्क बैक करना था आपने। चले सर उसको सवाल को पढ़ते हैं सुकून से। सर ये सवाल में हमें कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यूनिट्स है मेरे पास AMK एंटरप्राइजेज, आकाश मुकेश कुमार आपके FR2 के टीचर भी हैं। एंटरप्राइजेज हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज। यूनिट्स आ गया सर 10,000 यूनिट्स। सर सेल्स प्राइस दे दी पर यूनिट 30 रुपए की, और सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर का है 2 घंटे लगते हैं 3 रुपए के हिसाब से, तो 6 रुपए, और वेरिएबल ओवरहेड भी सर 2 घंटे ही लगेंगे। सर वेरिएबल ओवरहेड और सर डायरेक्ट लेबर का क्या लिंक है बेटा? जितने घंटे लेबर काम करेगा उतने ही घंटे बिजली खर्च हो रही होगी। अगर लेबर घर पे चला जाएगा तो पीछे से तो मैं बिजली खोल के नहीं बैठा हुआ हूँ ना, जब लेबर काम कर रहा होगा तभी मशीनरी काम कर रही होगी। तो सर ये लेबर आवर्स के हिसाब से ही हम एक चीज़ देखते हैं कि जितने घंटे लेबर काम करेगा उतना ही वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। तो सर वो हम 50 पैसे के हिसाब से पर घंटे पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सर 1 रुपये का है आपका वेरिएबल ओवरहेड, तो सर 15 रुपये का आपका वेरिएबल ओवरहेड है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया आपका 15 रुपये का। तो सर आप जब 15 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो आपका 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। बजटेड फिक्स कॉस्ट आपकी आई 1,40,000 की, और बजटेड प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपये का। फिर सर कह रहे हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बजट। वो जिंदगी में कभी भी नहीं होंगे, आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड आस्क अ वर्किंग पार्टी टू कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव बजट विद द हायर प्रॉफिट फिगर। सही है। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशन विच विल लीड टू अ बजट प्रॉफिट ऑफ 25,000। मतलब कोई ऐसी सजेशन दी है जहाँ पे बजटेड प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 25,000 का। द कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन एडवर्टाइजिंग। मतलब भाई ये फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज करवा रहे हैं, कह रहे हैं भाई 28,500 की एडवर्टाइजिंग बढ़ा दो। एंड पुट द सेल्स प्राइस अप टू 32 पर यूनिट। मतलब से जहाँ पे 30 थी बोल रहे हैं भाई सेल्स प्राइस मेरी बढ़ा के 32 रुपये कर दो आप।
ठीक है सर, कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स वॉल्यूम वुड आल्सो राइज इन स्पाइट ऑफ द प्राइस इंक्रीज टू 12,000 यूनिट्स। सर एडवर्टाइजिंग इतनी आपकी माशाल्लाह प्रॉस्परस होगी कि आप 10,000 की जगह 20-12,000 यूनिट बेच दोगे, इन रिस्पेक्टिव कि आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी है। मतलब सर मेरे पास यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे। सर कह रहा है इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी however the workforce must be able to reduce the time taken to make each unit of the product। सर अभी ये कितना टाइम लेते हैं? सर ये टाइम लेते हैं अभी 2 आवर्स। सर ये कहाँ से आया? सर ये रहा 2 घंटे। अभी सर ये 2 घंटे लेते हैं, मगर सर ये कह रहे हैं कि वर्कफोर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो 10,000 से 12,000 हुई है वो उसको मीट कर सके। बाकी कह रहा है सर इट इज प्रोपोज टू ऑफर अ पे एंड प्रोडक्टिविटी डील इन विच वेज रेट पर हार इज इंक्रीज टू ₹4। मतलब सर जहाँ पे मैं 3 रुपए दे रहा था अब मैं उनको कितने दूंगा? 4 रुपए। और कह रहा है सर द आवरली रेट 4 रुपए अब मैं इनको दूंगा। द आवरली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड विल बी अनअफेक्टेड। मतलब सर जितना भी हो 0.5, जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो 50 पैसे का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। सर ये कह रहा है कैलकुलेट द टाइम पर यूनिट रिक्वायर्ड फॉर द लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। कितना टाइम रिक्वायर्ड हो लेबर, जितना घंटा लेबर काम करेगा उतना ही वेरिएबल ओवरहेड का घंटे लगेंगे। टू अर्न ₹25,000 प्रॉफिट कंसिडरिंग द अबव सजेशंस एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बजट गिविंग इफेक्ट टू द अबव सजेशन। सर बहुत ही आसान और बच्चों वाला है, सिर्फ वर्कबैक वाला है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। सर बजट हम कैसे बनाते हैं? सर मैं इसी नक्शे को पूरा उतार लूँ, इसी नक्शे को सर मैं पूरा उतार लेता हूँ। ठीक है सर, मैं कुछ नहीं करता सर, मैं अभी फिलहाल यूनिट्स और मेरे पास क्या है सर, बाकी सर है सेल्स प्राइस। मैं अभी सेल्स प्राइस पर यूनिट ही, मैं खाली सेल्स प्राइस में ओवरऑल करूँगा। तो सर है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है सर मेरे पास है? सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल कॉस्ट। बाकी क्या है सर मेरे पास फिर आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद सर मेरे पास आता है फिक्स कॉस्ट। उसके बाद सर मेरे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। यही है सर, यही नक्शा उतारा है मैंने। ये सब है, वर्डिंग्स का थोड़ा फर्क है। सर अब यूनिट्स मुझे पता है कितने हैं सर? 12,000। सर प्रॉफिट मुझे गिवन है कितना? सर प्रॉफिट मुझे यहाँ पर इन्होंने गिवन दे दिया है कि भाई सबसे पहली जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो प्रॉफिट की मिली थी कि 25,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है सर, मुझे चाहिए 25,000 का प्रॉफिट। फिर से मुझे आगे क्या कहा था? वर्किंग बॉडी रिपोर्ट द फॉलोइंग विच विल लीड टू पॉजिटिव प्रॉफिट। द कंपनी शुड स्पेंड ₹28,500 ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पुट द सेल्स प्राइस अप टू ₹32 पर यूनिट। सर यहाँ मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है सर। पहले तो मेरे पास सेल्स प्राइस की है कि सर 32 रुपये का हो जाएगा और 12,000 यूनिट्स मैंने बेचना है। ठीक है सर। बाकी क्या है सर? बाकी है सर मुझे फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास एक 28,500 की इंक्रीमेंटल है, प्लस बजटेड मेरे पास क्या थी सर? 1,40,000 की जो मेरी फिक्स कॉस्ट बजटेड थी। भाई इतनी तो फिक्स कॉस्ट लगनी ही लगनी है। तो सर ये 168,500। तो सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन है सर, वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। कैसे सर? इसको मैं इसमें ऐड अप कर दूं तो सर यहाँ पे ऐसी कौन सी फिगर होगी जिसमें 1,68,500 माइनस हुआ होगा तो 25,000 आया होगा। जैसे मैंने वर्क बैक करा सर, ये आ गया 193,500। अब सर मेरे पास 193,500 है। अब सर यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता है कि सर डायरेक्ट मटेरियल का मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है सर। बाकी बस मुझे सर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 4 रुपये पर घंटे के हिसाब से ये आ जाएगा। तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल वही मेरा 8 रुपये रहा 12,000 पे। तो सर 8 × 12,000 सर कितना आ गया? सर ये आ गया 96,000। सर ये दोनों फिगर अभी मुझे नहीं पता, बट सर एक चीज़ मुझे पता है, कोई एक यहाँ पे सर सेलिंग प्राइस को होगा। मेरे को सर सेल्स प्राइस मेरे पास आ गई 3,84,000 की। सर यूनिट्स हमेशा अलग होते हैं। ठीक है सर। सर ये मेरे पास आ गई 3,84,000 की सेल्स। अब सर मेरे पास कोई एक ऐसी फिगर यहाँ पे x माइनस होगी तो जाके 193,500 आएगा। तो सर ये बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आएगी सर, वो कितनी आ गई? सर वो आ गई 190,500। सर कैसे सर? सर आप इसको इसमें से अगर माइनस कर देना तो जो फिगर आएगी वो यहाँ वाली आ जाएगी।
अब सर मेरे पास क्या रह गया, अब सर मेरे पास रह गया सिर्फ ये वाला डेटा। कौन सा वाला डेटा मेरे प्यारे बच्चों? सर ये वाला ही डेटा रह गया। और सर इस डेटा से मैंने निकालना है हर चीज़। अब सर मेरे पास कितना पैसा बच गया, कितना सर मैंने कवर अप करना है, कितनी अमाउंट मैंने कवर अप करनी है फ्रॉम डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर मुझे पता है डायरेक्ट लेबर 4 रुपये का लगेगा और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी सर? वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट लगेगी कितनी आपकी 0.5 की, और सर 12,000 यूनिट पे लगेगी, 12,000 यूनिट। मगर सर कितने घंटे ये नहीं पता सर, ये एक अमाउंट मुझे मालूम करनी है कि कितने घंटों में होगा ताकि सर मैं इसको फिलअप कर सकूं। तो सर पहले तो मैं देखूं ये अमाउंट दोनों की मिला के बनती कितनी है। सर वो कैसे होगी सर? सर वो होगी सिंपल 190, 1,90,500 माइनस कर दूं सर इसमें से मैं क्या 96,000, ताकि सर मेरे पास आ जाए कि रिमेनिंग क्या होगी सर? रिमेनिंग वुड बी डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो सर ये कितना आ गया सर? ये आ गया 94,500। तो सर 94,500 की कॉस्ट इंकर्ड होगी सर कितने यूनिट्स पर? सर 12,000 यूनिट्स पर। हाउ मेनी यूनिट्स सर? 12,000 यूनिट्स पे मेरी 94,500 की कॉस्ट इंकर होगी। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि भाई मेरे पास पर यूनिट पे 94,500 डिवाइडेड बाय सर कितना 12,000 सर पर यूनिट के ऊपर मेरी 7.875 की कॉस्ट लग रही है पर यूनिट। सर ये किस चीज़ की कॉस्ट है सर? डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। सर इतनी कॉस्ट मेरी लग रही है पर यूनिट के ऊपर। और सर मेरे पास जो एक घंटे की कॉस्ट है वो कितनी है सर? वो है 4 + 0.5 = 4.5। मतलब अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 4.5 करूं तो सर ये कितना आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय 4.5? तो सर ये आपके पास आ जाएगा 1.75 आवर्स। मतलब सर 2.25 घंटे में मुझे ये करना पड़ेगा। सर एक और तरीका भी है इसका। जी सर एक है सर 94,500 है सर मेरे पास। सर ये 94,500 रुपये जो है सर ये कितने 4.5 रुपये लगेगा सर पर यूनिट पे। जी सर 4.5 रुपये पर यूनिट पर आवर लगेगा। 4.5 रुपीज़ ये ना पर आवर। तो सर ये मेरे पास कितने घंटे आ गए? सर ये मेरे पास आ गए सर 21,000। क्या आ गए सर? 21,000 घंटे आ गए मेरे पास। और सर 21,000 घंटे मेरे कितने यूनिट्स पे लग रहे हैं सर? 12,000 यूनिट्स पे लग रहे हैं। तो सर मेरे पास पर यूनिट कितना आ गया सर? 1.75 आवर्स। आप चाहे सर इस तरीकों को करें या इस तरीकों को करें, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। सर अब मुझे पता चल गया सर कितना है सर 1.75। तो सर मैं यहाँ पर 1.75 और मतलब 1.75 करूँ तो सर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 84,000 और सर यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना 10,500। 10,500। तो सर ये आपका फिगर हो गया। तो सर आपका जो आंसर था वो क्या था सर? वो आपका था 1.75 आवर्स। अब सर क्या चीज़ रह गई? अब सर रह गई सर बजटेड। अब सर मैं बजट बनाऊं सर, मैं इसको पर यूनिट में बना लूं। अब सर मैं बनाता हूं बजट सर। इसी डेटा को चले सर नया सा बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर है सर, यहीं पर ही बना के दे देता हूँ ना मैं आपको, ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। सर ये आपकी 12,000 हो जाएगी। ठीक है सर, तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ ताकि एक आपको फिगर मिल जाए। सर यूनिट्स आपके हो जाएंगे 12,000। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी हो जाएगी सर 32 की। सर डायरेक्ट मटेरियल आपका सर कितना था? 8 का। तो सर 8 का ही रहा, ये आपका 8 का ही रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। सर ये आ गई 32। सर डायरेक्ट मटेरियल आपका रहा कितना? 8 का। सर डायरेक्ट लेबर आपका कितना हो गया सर? 6 नहीं था सर, अब कितना होगा सर? अब होगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय कितना सर? 4 घंटे। तो सर कितना हो गया? 4 × 1.75। सर ये आपका आ गया 7 रुपये का। और सर वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा सर? अब होगा आपका 1.75 × 0.5 क्योंकि उसको उतने ही पैसे थे। तो सर ये आपका हो जाएगा 0.875। तो सर आपका ये कितना टोटल हो गया सर? ये हो गया 15.875।
तो सर 32 में से 15.875 माइनस किया तो सर कितना आ गया 16.125। तो ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिर क्या रह गया सर आपका, फिर आपका आ गया सर बजटेड कंट्रीब्यूशन। से कैसे निकलेगा, 16.125 को सर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12,000 से, 12,000 से सर मल्टीप्लाई करो सर कितना आ गया सर, ये आपके पास आ गया 193,500। बाकी सर क्या बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी सर 140 प्लस 28,500 की थी, तो सर आपके पास आ गई 168,500। तो सर बजटेड प्रॉफिट आपके पास आ गया 25,000 का। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ना आई हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।